महाभारत की शुरुआत। भाग एक पैराग्राफ रूप में। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। सत्य और धर्म संकट में पड़ चुके थे। ऐसे समय में एक महान गाथा ने जन्म लिया, महाभारत की। इस कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, जहां के राजा शांतनु एक वीर, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सुंदर और रहस्यमयी स्त्री को देखा। वह थीं देवी गंगा। राजा शांतनु उस दिव्य रूप से मंत्रमुग्ध हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त पर विवाह स्वीकार किया कि राजा कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें तुरंत ही गंगा नदी में बहा दिया। राजा यह सब देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन अपनी दी हुई वचन के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब 8वें पुत्र को भी गंगा बहाने लगीं, तो राजा ने उन्हें रोक लिया। अब वचन टूट चुका था। गंगा ने तब अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, राजन, यह बालक कोई सामान्य पुत्र नहीं है। यह स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जन्मा है और भविष्य में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा। गंगा अपने पुत्र को राजा को सौंपकर अदृश्य हो गई। यह बालक देवव्रत था, जो बड़ा होकर भीष्म बना, त्याग, व्रत और बलिदान की मिसाल। और यही थी उस महान महाकाव्य महाभारत की आरंभिक कथा, जो आगे चलकर धर्म और अधर्म के महायुद्ध में बदलने वाली थी।